प्लांटशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बॉयलर इंजीनियरिंग की दिलचस्प दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल। देखिए, किसी भी बड़ी मशीन को, जैसे बॉयलर है, उसे अगर गहराई से समझना होना तो पहले उसकी आप कह सकते हैं नींव, मतलब कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है। हाँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए खाना बनाना सीखना है तो पहले पता तो हो कि भाई नमक क्या है, हल्दी क्या है। या गाड़ी चलानी है तो स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, ये सब क्या करते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए, आज हम बॉयलर चलाने के लिए जो बिल्कुल मूलभूत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी। तो सबसे पहले तापमान, टेम्परेचर, ये शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं। आज गर्मी बहुत है, तापमान बढ़ गया, पानी गर्म है। पर इंजीनियरिंग में इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है? क्या ये बस गर्म या ठंडा महसूस होना ही है? महसूस तो हम वही करते हैं, बिल्कुल। पर अगर तकनीकी तौर पर देखें तो तापमान किसी भी चीज के अंदर जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, जिन्हें हम अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनकी औसत हरकत, मतलब वो कितनी तेजी से हिलडुल रहे हैं, या उनकी औसत ऊर्जा, उसको दिखाता है। अच्छा। चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी उसके अणु समझ लीजिए उतनी तेजी से नाच रहे होंगे। ओके। और इसे मापने के लिए हम थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ओके। बॉयलर में सही तापमान बनाए रखना तो मतलब कतई जरूरी है। एक तो सुरक्षा के लिहाज से, और दूसरा सही मात्रा में और सही क्वालिटी की भाप बनाने के लिए भी। अच्छा, मतलब अणुओं का नाचना दिलचस्प है। और दबाव, प्रेशर, ये क्या चीज है? क्या ये वही प्रेशर कुकर वाला प्रेशर है जिसके बारे में हम घर में सुनते हैं? बॉयलर में इसका क्या काम है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कुछ कुछ वैसा ही है। दबाव का मतलब है किसी सतह, किसी सरफेस के एक खास हिस्से पर, एक एरिया पर कितना जोर पड़ रहा है, कितना बल लग रहा है। और बॉयलर का तो मुख्य काम ही यही है, पानी को खूब गर्म करके बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप, मतलब हाई प्रेशर स्टीम बनाना। राइट। यही हाई प्रेशर भाप फिर आगे जाकर टरबाइन जैसी मशीनों को घुमाती है, जिससे फिर बिजली बनती है या कोई और मैकेनिकल काम होता है। सोचिए, अगर प्रेशर कुकर का दबाव कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या हो सकता है? हाँ, वो तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो बॉयलर में तो दबाव को नियंत्रित रखना और भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाप रे, सही कहा। अच्छा, तो तापमान हो गया अणुओं का नाचना, और दबाव हो गया एक तरह का जोर या बल। पर एक और शब्द है जो मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता है, ऊष्मा, हीट। मुझे लगता है ये तापमान जैसा ही कुछ है। क्या ये दोनों एक ही हैं? इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये सवाल बहुत आम है और कंफ्यूजिंग भी लगता है कई बार। देखिए, ये जुड़े हुए तो हैं पर एक नहीं है। तापमान हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है, मतलब उसके अणुओं की औसत ऊर्जा क्या है। ठीक है। जबकि ऊष्मा या हीट उस चीज में मौजूद ऊर्जा की कुल मात्रा है, सारे अणुओं की कुल ऊर्जा मिलाकर। थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कप में खौलता हुआ पानी है और एक पूरी बाल्टी में खौलता हुआ पानी है। दोनों का तापमान तो एक ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? हाँ, बिल्कुल। खौलता हुआ पानी तो 100 डिग्री पर ही होगा। सही। पर आप सोचिए, किसमें ज्यादा गर्मी महसूस होगी अगर आप उसके पास खड़े हों? बाल्टी वाले पानी में, है ना? हाँ, जाहिर है। वो इसलिए क्योंकि बाल्टी में पानी बहुत ज्यादा है, तो उसमें अणुओं की संख्या भी कप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसलिए भले ही तापमान बराबर हो, बाल्टी वाले पानी में ऊष्मा की कुल मात्रा या हीट कंटेंट कप वाले पानी से कहीं ज्यादा होगी। ओह, अब कुछ कुछ समझ आया। तापमान है कितना गर्म, और ऊष्मा है गर्मी की कुल मात्रा। वाह। बिल्कुल। और बॉयलर में हम क्या करते हैं? हम कोयला, गैस या कोई और ईंधन जलाते हैं। उससे जो ऊष्मा पैदा होती है वही ऊष्मा पानी को दी जाती है ताकि वो भाप बन सके। कमाल है। पर ये ऊष्मा, मतलब ये गर्मी जो ईंधन जलने से पैदा हुई, वो पानी तक पहुंचती कैसे है? मेरा मतलब है, आग तो शायद कहीं और जल रही होती है और पानी किसी पाइप या ट्यूब में होता है। ये ट्रांसफर कैसे होता है? कोई जादू? हाँ, जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह जाने के, मतलब हीट ट्रांसफर के, मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके? कौन कौन से? पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तो सुने हुए नाम है, पर आसान भाषा में समझाएंगे प्लीज? हाँ, बिल्कुल। देखिए, कंडक्शन होता है सीधे संपर्क से, खासकर ठोस चीजों में। जैसे आप किसी गर्म पतीले के हैंडल को छूते हैं तो गर्मी पतीले से हैंडल में और फिर आपके हाथ में आती है ना, वो कंडक्शन है।
अणु अपनी जगह रहते हुए पास वाले अणु को गर्मी पास करते जाते हैं। अच्छा, जैसे रिले रेस में बैटन पास करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दूसरा है कन्वेक्शन। ये तरल पदार्थ हो, मतलब लिक्विड्स और गैसों में होता है। इसमें पदार्थ के कण खुद चलकर गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे जब हम पतीले में पानी गर्म करते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा है। नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जाता है और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आता है। वो गोल गोल घूमता रहता है पानी। बिल्कुल सही पकड़ा। वही कन्वेक्शन करंट है। गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा भारी पानी नीचे जाता है। ये चक्कर चलता रहता है और पूरा पानी गर्म हो जाता है। समझ गई। और तीसरा, रेडिएशन, वो क्या है? रेडिएशन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में होता है। जैसे सूरज से हम तक गर्मी कैसे पहुंचती है, बीच में तो खाली जगह है, वैक्यूम है। हाँ, सही बात है। वो रेडिएशन से आती है। या जैसे आप आग के अलाव से थोड़ी दूर भी बैठे हो तो भी आपको गर्मी महसूस होती है, वो भी ज्यादातर रेडिएशन की वजह से है। अच्छा। तो बॉयलर के अंदर क्या होता है, ईंधन जलने से जो आग की लपटें उठती हैं, उनसे सीधी गर्मी रेडिएशन से पानी की ट्यूब्स तक पहुंचती है। फिर जो गर्म गैसें बनती हैं वो कन्वेक्शन के जरिए ट्यूब्स के चारों ओर घूमकर गर्मी देती हैं, और बॉयलर की जो धातु की दीवारें गर्म हो जाती हैं उनसे ट्यूब्स को कंडक्शन के जरिए भी गर्मी मिलती है। वाह, मतलब ये तीनों तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों मिलकर काम करते हैं बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए। बिल्कुल, तीनों का अपना अपना रोल है और ये मिलकर ही पानी को भाप में बदलते हैं। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब जानना, मतलब तापमान, दबाव, ऊष्मा और फिर ये हीट ट्रांसफर के तरीके, ये सब एक बॉयलर इंजीनियर के लिए इतना जरूरी क्यों है? हाँ, क्योंकि बॉयलर को सुरक्षित तरीके से चलाना है और कुशलता से चलाना है, मतलब कम ईंधन में ज्यादा काम लेना है, तो इन बेसिक सिद्धांतों की समझ होना बेहद जरूरी है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर इंजीनियर को पता है कि तापमान और दबाव की सही सीमा क्या है, तो वो बॉयलर को उन सीमाओं के अंदर सुरक्षित रूप से चला सकता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। और अगर उसे ये पता है कि ऊष्मा कैसे ट्रांसफर हो रही है, कहाँ नुकसान हो रहा है, तो वो बॉयलर के डिज़ाइन को बेहतर बनाने, उसकी ऑपरेशन को सुधारने और मेंटेनेंस करने में मदद कर सकता है। इससे ईंधन की बचत होती है, ऊर्जा बचती है और बॉयलर की उम्र भी बढ़ती है। ये ज्ञान, आप कह सकते हैं, उनके रोजमर्रा के काम की ABCD है। बिल्कुल। तो ये था बॉयलर इंजीनियरिंग की दुनिया में हमारा पहला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सबक। तापमान, दबाव, ऊष्मा और हीट ट्रांसफर के ये मूलभूत सिद्धांत, नींव का पहला पत्थर कह सकते हैं इसे। हाँ जी, और उम्मीद है प्लांटशाला के हमारे सभी दर्शकों को, खासकर जो इस फील्ड में नए हैं, उन्हें ये बुनियादी बातें अब थोड़ी स्पष्ट हुई होंगी। ये समझ लेंगे तो आगे चलकर बॉयलर के और जो जटिल पहलू हैं उन्हें समझना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि बॉयलर में आखिर जलाते क्या है, मतलब किस किस तरह के ईंधन इस्तेमाल होते हैं और वो ईंधन जलता कैसे है, दहन या कंबशन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, वो भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जरूर। तो प्लांटशाला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जरा सोचिएगा कि आपके घर के प्रेशर कुकर या पानी गर्म करने वाली रॉड में भी यही तापमान, दबाव और ऊष्मा के सिद्धांत कैसे काम कर रहे हैं। जल्द मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।